दोस्तों आज हम बताएंगे हजरत उमर का इस्लाम कबूल करने का वाक़या। दोस्तों उस अल्लाह ताला ने हम सब मुसलमान भाइयों को एक ईमान वाले घर में पैदा किया। उस अल्लाह ताला के शुक्र के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिख दे। एक दिन हजरत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मैदान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हजरत उमर निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह ना कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ, मतलब मोहम्मद को मारने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूंगा। हजरत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम यह समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए जमीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों को खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन खत्ताब। वो मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वह फौरन अपनी बहन के घर पहुंचे। उस समय ख्वाब बिन अर्त हाथ में पवित्र कुरान लिए और फातिमा हजरत उमर की बहन सूरह ताहा पढ़ रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो आहट पाते ही हजरत ख्वाब डरकर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्सों को हजरत फातिमा ने छुपा दिया। हजरत उमर ने ख्वाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, यह क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम, उमर चिंघड़ते हुए बोले, मुझे मालूम हो चुका है तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वे अपने बहनोई सईद पर झपट पड़े, उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी इतना मारा कि उनके जिस्म से खून निकलने लगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम था, इतना मारने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छुपाया और साफ साफ कह दिया, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं और कर लो जो तुमसे हो सके। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भरते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण है जिसको लोग जिसकी बातें सुनते ही इस्लाम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और खींचे चले आते हैं। मन ही मन में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि मुझे भी देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नजरें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर में खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी थी, सिसक सिसक के रो रही थी। फिर अपने बहनोई हजरत सईद की एक तरफ देखा, वह भी एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की यह हालत देखकर हजरत उमर को भी तरस आने लगा। उन्होंने अपने किए पर अफसोस होने लगा। मेरी एक ही तो बहन है, मेरा एक ही तो खून है, ना बाप है ना माँ है, दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, मैं इसे इतना मारा है। इसलिए उमर ने अपनी बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखता तो हूँ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी मालूम तो हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हम तो तुमसे डर लगता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हजरत उमर ने देवता की कसम खाई कि मैं कुरान वापस कर दूंगा। हजरत फातिमा ने कुरान दे दिया और पढ़ा तो मौन रह गए। कितना सच्चा और दिव्य वाणी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चा है। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक झूठा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी बोली मीठी है, वह सच्चा है। मोहम्मद सच्चा है, वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। यह किताब कुरान पाक भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल ईमान की तरफ फिर गया और उनका मन उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बातें सुनने को बेचैन होने लगा। फिर वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। और कैसा करिश्मा है, यह कहकर उमर चले थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और जा रहा हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने की तैयारी करने लगे। तलवार हाथ में थी।
अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर एक सहाबा उठे और किवाड़ से झांककर देखा, हजरत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हजरत उमर अन्हा के अंदर ईमान जाग उठा है, और कौन जानता था इस्लाम का यह कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेगी। हजरत हमजा ने जब देखा सहाबा इकराम हजरत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हजरत हमजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत हमजा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हजरत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर जोर से झटका और कहा, हे खताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गजब तुम पर आ जाएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु प्रभावित हुए बिना न रहे और कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह उसके रसूल उसकी प्रकाशना पर ईमान ले आया हूँ। मैं भी एक मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा और चारों तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे और फिर पूरे मक्का में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजने लगी। सहाबा इकराम हजरत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश थे, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाजें पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज पढ़ेंगे। यह सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और सब काबा की तरफ चल दिए। हजरत उमर आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हजरत अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवियों को बेवा करना हो तो आए उमर का मुकाबला करें। खुदा की कसम, जो भी मुसलमान को हाथ लगाएगा उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, हमारी ये पोस्ट कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो जरूर करें।